संविदयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। श्री श्री कृष्ण चैतन्य चंद्र विदयते नमः। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के चरणानुचर होने के नाते सिद्धांत सागर को मंथन करते हुए हम तीन रत्नों को प्राप्त हुआ है जो श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने दान दिया। वेद शास्त्र का ही संबंध अभिधेय प्रयोजन कृष्ण पाप संबंध भक्ति पापेर साधन पुरुषार्थ शिरोमणि प्रेम महाधन। भगवान का अनंत अवतार है, ठीक है, वेद भी आराध्य है, उनको मौलिक आराध्य कौन है? मौलिक उपासना के लिए एकमात्र भजेंद्र नंदन श्री कृष्ण जी आराध्यतम है। कृष्ण प्राप्त संबंध है कृष्ण, न तो अवतार। कोई अवतार प्राप्त संबंध नहीं है चैतन्य दर्शन के अनुसार। चैतन्य दर्शन श्रीमद् भागवत के ऊपर प्रतिष्ठित है। श्रीमद् भागवत समस्त शास्त्र का सराक्षर संकलन स्वरूप है। चैतन्य दर्शन मेनली श्रीमद् भागवत के ऊपर निर्भरशील है। भागवत के अनुसार कृष्णस्तु भगवान स्वयं सिद्धांत को चैतन्य देव और शिक्षा में प्रकाश किया है। हमें अवतारवाद में नहीं रोशनी देते हैं। कोई अवतारवाद को आश्रय करके चैतन्य देव कोई बात ही नहीं करते। केवल एक अवतारी श्री कृष्ण को लेके उनका मिशन स्टार्ट किया, क्योंकि गौरी संप्रदाय का नामकरण इस प्रकार हुआ है, गौरी तो राधा, राधा रानी का जो मिशन, वो मिशन को कैरी आउट किया कौन? भगवान श्री कृष्ण स्वयं। किस प्रकार? गौर रूप धारण करके उन्होंने राधा जी का मिशन संसार में प्रकट किया। अनंत कोटि ब्रह्मांड में, अनंत कोटि वैकुंठ आदि में जितना सेवक सविका है, उनमें से राधा जी की सेवा से कृष्ण जी अत्यंत प्रसन्न हुआ। इसलिए उनका भाव से मुक्त होकर वो भाव को अपना जिंदगी में रसमय करने के लिए, जिंदगी को रसमय करने के लिए, फिर जगत जीव को जनाने के लिए उन्होंने एक मिशन बनाया। वह है गौरी मिशन।
पहले तो गौरी का मिशन, फिर गौर सुंदर का मिशन, इसलिए गौरी मिशन नाम है। गौड़ीय संप्रदाय में, गौड़ीय संप्रदाय के आराध्य है हृदयंत नंदन श्री कृष्णा। ये तो है शास्त्र का निष्कर्ष सभी। कृष्ण के अतिरिक्त और कोई राधादि गोपीजनों के आराध्य नहीं है। कृष्ण ही सर्वस्व स्वरूप है। भाव तो लेना था, किसके भाव थे? जैसे रावण स्वामी लक्ष्मी जी का भाव लेके नारायण को सेवन करते हैं, विष्णु स्वामी जी रुद्र का महत्व लेके कृष्ण सेवन करते हैं, निम्बार्क जी चतुष्सन का महत्व लेके कृष्ण भजन करते हैं, माध्यचार्य बाद ब्रह्मा के अनुसार भजन करते हैं, परंतु हमारे कृष्ण चैतन्य महाप्रभु केवल राधा जी का भाव लेके भजन करते हैं। वो करने के लिए उपदेश भी किया है, और इससे अतिरिक्त तो कुछ उपदेश नहीं किया है। तेरे रत्न एक है कृष्ण संबंध, दूसरा है कृष्ण भक्ति रत्न, तीसरा है कृष्ण प्रीति। जैसे समुद्र के तलदेश से मणि उठाते हैं, सब लोग नहीं सकते हैं, सब लोग नहीं वो उठाना नहीं सकते हैं, कोई आदमी उठा सकते हैं। शास्त्र इतना ही गंभीर है जो समुद्र की बात ही गंभीर नहीं है। और स्तन पुत्र मछली आदि सब कुछ है, परंतु उसमें रत्न भी है। वो केवल जिसके कल जहाज डोगरी, वो केवल रत्नों को उठा सकते हैं। जैसे दूध से माखन उठाने वाला केवल ग्वाला ही है, और दूसरा कोई नहीं जानते हैं। ऐसे ही शास्त्र और समुद्र को मंथन करती है, ये तीन रत्नों को उठा के हम सबको बांट दिया। मौलिक वासना में लगी, भाव तो अलग पाया, सुदर्शन बात नहीं है। वो लोग भी फल करते हैं, सनोक सनातन वर्णित चरिते, परंतु साक्षात राधा भाव, उस भाव लेके ही संसार में आए। संसार में एक संप्रदाय प्रणाली को वर्तन किया है, इसलिए गौड़ी संप्रदाय को दूसरा संप्रदाय से अधिक मान्यता प्राप्त मानते हैं। यह पर सिद्धांत विचार स्वयं संपूर्ण ही है। विलासी भगवान मथुरा दरगाह में भी विलास करते हैं, मतलब मथुरा दरगाह में विलास करते हुए उन्होंने वृंदावन के लिए लालच लगाते हैं। उसमें कोई माधुरी आई, जो माधुरी तो मथुरा में नहीं आई, जो माधुर द्वारका में नहीं है। रुक्मिणी आदि का अंदर कोई विजय नहीं है। इतना ही सुंदरी प्रेमवती आई, तो भी उनको आलिंगन करते ही राधा जी की याद से अवचित हो जाते हैं।
इसका कारण क्या है? निवास करते हैं द्वारका में, वृंदावन के लिए होती है। मथुरा में निवास करते हैं, वृंदावन के लिए होती है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति अनास मालूम कर लेते हैं कि ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण ही आराध्य है। गोविंदेर माधुरी देखी वासुदेवेर खो। चैतन्य चरितामृत में सनातन शिक्षा में बताते हैं गोविंदेर माधुरी देखी वासुदेवेर खो। वासुदेव गोविंद की माधुरी, गोविंद की माधुरी देखती वो भवित हो जाते हैं। आस्वादन करने के लिए एक संकल्प लिया है, राधिके राधा जी की भांति मैंने उस मधुर को आस्वादन करने चाहता हूँ। जब भगवान द्वारकाधीश वो भगवान है, अनंत कोटि ब्रह्मांड की ब्रह्मा आदि लोकपालगण जिनके पादपीठ में प्रणाम लगाते हैं और इसका स्तुति करते हैं, उनका मन कहाँ है? उन्होंने तो स्वयं सबको ही है, सबको होते हुए भी है सेवा के लिए लंच लगाते हैं। जिनका माधुर्य देख के सब लोग भूल जाते हैं, वो भी फिर वृंदावन चंद्र की माधुरी को आस्वादन करने के लिए आप दूसरा स्वरूप स्वीकार करते हो। ठीक रुद्र जीव स्वरूप स्वीकार करते हैं भगवान भजन करने के लिए। भगवान भी अपना माधुर्य आस्वादन करने के लिए स्वरूप स्वीकार करते हैं। इतना ही माधुर्य का प्रभाव जो भगवान को फिर सेवक बना दिया, उनका माधुर्य ऐसा ही चमत्कार प्रद माधुर्य है जो माधुर्य भगवान को भी सेवक बना दिया। वो माधुर्य कौन आस्वादन करते हैं संपूर्ण रूप से? एकमात्र राधा जी संपूर्ण रूप से माधुर्य आस्वादन करते हैं, करती है। आज उन्होंने कोई चाहते नहीं, उनका भाव लेको माधुर्य में मैंने भी आस्वादन करूं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति सर्वांतकरण से ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्ण की उपासना में समासीन हो जाती है। इसके अतिरिक्त बात नहीं चलती है। हमारा गौड़ी मिशन, गौड़ी मठ मंदिर केवल उपवाद को सिद्ध करने के लिए, उपवाद को प्रसार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु के आस्वादित प्रसारित विषय को संसार में आचार प्रचार विचार करने के लिए ही गौड़ी मठ की अवतरणा है। ये केवल खाना पीने के स्थान नहीं है, मस्ती लेने के स्थान नहीं है, पर चैतन्य रिसर्च इंस्टीट्यूट है। चैतन्य महाप्रभु जो धर्म को संसार में दान दिया, उसका विचार करने के लिए एक गवेषणागार है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है, रिसर्च सेंटर है। जिन जब तक रिसर्च नहीं कर सकते हैं, तब तक वो असली चीज को नहीं प्राप्त हो सकता है।
संसार में निकले लालच लगते ब्रजवासी लोग कभी द्वारकाधीश के लिए लालच नहीं खाया, परंतु द्वारकाधीश के जितना पार्षद लोग जब ब्रजमाधुरी के लिए प्रार्थना लगाते हैं, जैसे महिषिया क्या थे भागवत देखो, जो भाव गोपी में आए, जो भाव पवित्र कन्या में आए, वो भाव प्राप्ति करने के लिए महिषी लोग मैंने प्रार्थना करती है। मथुरा सुंदरिया वो क्या करती है, गोपी को अच्छा तरफ तारीफ लगाती है। जगस्तपो किमाचरन् जदमश्वरूपं लावण्यसारम् असमार्थमनन्न सिद्धं दैवी पिबन्तनु समाविनपङ्गरापम् एकान्तदाम दशश्रियैश्वरस्यम्। अहो भागवती गोपी तपस्सत बलिहारी है, उनकी तपस्सत बलिहारी है, जो निरंतर आंखों से श्री कृष्ण के लावण्य से अनन्य सिद्ध दुर्लभ श्री ऐश्वर्य की एकांत धाम स्वरूप श्री कृष्ण का माधुर्य को निरंतर पान करते रहते हैं। इसलिए इन सबका जन्म कर्म इंद्रिय आदि सभी शब्द है। इसमें सूचना है कि कृष्ण माधुर्य आस्वादन बिना जन्म कर्म और देह मन इंद्रियों सार्थक नहीं है, नहीं हो सकता है। तो चैतन्य महात्मा का एक सारा स्वरूप जन की अपना जिंदगी में आचरण करना उचित है। गुरुयोग मार्ग का विचार एक है, और कोई आराध्य नहीं हो सकता है। जिनको जीव आराध्य करते हैं, आराध्य मानते हैं, वो भी ब्रजेंद्र नंदन को उपासना करने के लिए स्वरूप स्वीकार करते हैं। तो मानो आराध्य कौन है? सब लोग शिव को उपासना करते हैं, शिव जिनके लिए ध्यान लगाते हैं। तो मूर्ख जीव इसके बाद जाने से मंगल होते हो नहीं जानते। जग ब्रह्मा परमेंद्र रुद्र मरुद सन्नति दिव्य स्तवै वेदै सांग पदक्रम उपनिषदै गायन्ति दम सामगा। ब्रह्मादि देवतागण के आराध्य, योगियों के एकमात्र देव, ज्ञानियों के एकमात्र सेवको, सामगानियों के एकमात्र देव, जो जिनका पाद जिनका स्वरूप को है श्री कृष्ण। शिव ब्रह्मा के लिए गम्य है, लेकिन शिव ब्रह्मा और उनकी स्थिति में रहते हैं। वेद पुराण का तात्पर्य क्या है? दिव्य स्तवै वेदै, दिव्य स्थान वो वेद वेदांत उपनिषद सबके साथ ये सब शास्त्र जत पादमावनंती, वेदांत जत पादमावनंती, सारे वेद जिनका परम पद को तारीफ करती है, गान करती है, वो है आराध्य।
सबके एकमात्र आराध्य स्वरूप आराध्य होके भी आराध्य है। लक्ष्मी आदि नारीगणे कर्याकर्षण लक्ष्मी कांता भी अवतारे हरे मन। और क्या लक्ष्मी आदि जितना स्वरूप भाई वैकुंठ में सब कृष्ण के माधुर्य में आकृष्ट हो जाते हैं। वो माधुर्य को आकर्षण करते हैं। और क्या कृष्ण माधुर्य लक्ष्मी नारायण वासुदेव ये सब को भी आकर्षण करते हैं। वासुदेव को भी आकर्षण करते हैं। वंचित धनी सुनते वासुदेवा के राक्षसस्थल में प्रवेश करने के लिए जब कोशिश की तो उस समय राधा की सखी मना किया, मनो मत पूछो दूसरे के लिए। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? आप कौन है? मैं वासुदेव हूँ। आप वासुदेव बोल सकते हैं लेकिन राक्षसस्थल में प्रवेश अधिकार नहीं है। इसमें प्रवेश करने के लिए गोपी होना चाहिए। गोपी का एकमात्र अधिकार है। वासुदेव को डांटते हैं या परमात्मा घुसो गोपी मान के आ जाओ। राधा सखी भगवान वासुदेव को डांटते हैं तो रात तुम्हें इसमें घुसने चाहते हो तो यहाँ पर गोपी बन के आ जाओ। अरे कैसे गोपी बन सकते? जाओ पूर्णमासी के पास, पूर्णमासी पर जाकर प्रणाम करके बोले देवी नमस्ते। कौन? वासुदेव। इतना रात में क्यों? बोले राक्षसस्थल में मदन मोहन को देखने की इच्छा है लेकिन घुसते ही सखी तो मना किया। भले बिना कभी या संज्ञा में कोई प्रवेश अधिकार नहीं प्राप्त हो सकता है। हम तो प्रवेश करने के लिए कोशिश किया तो पूर्णमासी देवी बोले गोपी गर्भ से जन्म ले, उसके बाद इसमें घुसो। बोले तो जन्म लेने के बाद कितना दिन बीत जाएगा? साल बीत जाएगा। अभी जरूर चाहिए अर्जेंट कोई है की व्यवस्था? अर्जेंट व्यवस्था है की? बोले है। राधा कुंड में नहा लो। राधा कुंड में नहाती गोपी होगी। 12 साल की किशोरी बन गई। नाम दिया क्षमा गोपी जाओ। वासुदेव कृष्ण माधुर्य आस्वादन करने के लिए वृंदावन की गोपियों के स्वरूप स्वीकार करते हैं। इसलिए आराध्य कौन हो सकता है? यही विचार अपना मन में रखो। जो कृष्ण ही आराध्य है। और की नवद्वीप में चलो, जगन्नाथ भाई बहन को छोड़ के वहां पर बैठते किसके लिए? राधा प्रेम रास को आस्वादन करने के लिए नवद्वीप में बैठते हैं। नृसिंहदेव इधर उधर हिरण्यकश्यप को मार डाला, फिर यहाँ पर बैठ के क्या कर रहे हैं? दक्षिण भारत में निवास करते यहाँ पर हमारे नवद्वीप में वहां पर बैठते किसके लिए? एक ही मात्र उद्देश्य है से गौर के साथ प्रेम रचा सदा। सत्य युग के आदमी यहाँ पर आ गए, त्रेता युग के आदमी लोग यहाँ पर आ गए, द्वापर के आदमी तो है ही, क्योंकि कली युग में विशेषता है यहाँ पर कृष्ण प्रेम बांटते हैं। इसलिए सब हर युग से बुद्धिमानों यहाँ पर भीड़ लगाते हैं, यहाँ पर जन्म लेते हैं। वो जन्म से संतोष नहीं है। सत्य युग का जन्म से, त्रेता युग के जन्म से, वो भगवान स्वरूप के जन्म से वो भी सार्थक नहीं है। फिर
कृष्ण माधुर्य दर्शन करने के लिए शोकी गोपी भाव धारण करते हैं। जो राधा जी कृष्ण प्रेषित है, उनका अनुगत्य करने के लिए सारे अवतार लोग गोपी बनते हैं। कोई नहीं जानते हैं, इस सिद्धांत तो सब लोग नहीं जानते हैं। कृष्ण माधुर्य का आस्वादन करने के लिए संभवंतु सुर स्त्रियों, भागवत में कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं देवगुण तुम सब लोग जदुकुल मधुकुल में पैदा हो जाओ कृष्ण सेवा के लिए। यदि सेवा करने की इच्छा हो देविया, तुम जदुकुल मधुकुल में जन्म लो, राधा की प्रिय सखी बन के कृष्ण माधुर्य दर्शन करो। इस प्रकार उपदेश किया है। तो उन्होंने आ गया, केवल लक्ष्मी आदि नारी नहीं है, परंतु भगवत स्वरूप भी आ गए। अनंत अनंत सज्ज, अनंत अनंत सज्ज के रूप धारण करके आदत सज्ज के शिष्य बन के यहाँ पर प्रेम रस ब्रज भाव रस का सदन करते हैं। ब्रह्मा जी गर्जन तो यहाँ पर स्वरूप सिखा लेते हैं। ब्रह्मा कौन है? गौर लीला में ब्रह्मा जी कौन है? और इधर तक तो अलग बात है। बृहस्पति यहाँ पर सार्वभौम तत्व बन किया है। गोपीनाथ तत्व जो ब्रह्मा का स्वरूप, क्योंकि वो स्वरूप से ही माधुर्य सदन स्वभाव नहीं है। ब्रज में ब्रह्मा का अधिकार ही नहीं है। एक बार आकर अपराध करके नमस्कार स्थिति दिलाकर भाग गया है, रहने के अधिकार नहीं है। शिव को लीला में प्रवेश का अधिकार नहीं है। ब्रजरीति चिंतामणि में ये बताते हैं, जो गोवर्धन के शंकर कुंड के पास एक गौरी कुंड है। गौरी कुंड में वहां पर जो राधा कृष्ण की लीला हुई है, वो लीला में गौरीपति शिव का प्रवेश अधिकार भी नहीं है। इसलिए गौरी पूजन होते है वहां पर, परंतु गौरीपति का प्रवेश नहीं होते है, क्योंकि वहां पर रहस्य लीला होते है। रहस्य लीला में शिव का अधिकार नहीं है। केसी घाट में, केसी घाट के पास वहां पर शिव गोपीश्वर महादेव आए। वहां पर जब नारद जी उनके पास गए थे, गोपी बात को फॉर्मूला तो बना दिया, परंतु नित्य लीला तो जानने के लिए जब पूछा, तो बोले तुम गंगा देवी के पास जाओ, वो लीला में मेरा अधिकार नहीं है, हम नहीं बता सकते। देखो ब्रह्मा शिव ये सब लोग विवाह में प्रवेश अधिकार नहीं प्राप्त होते हैं। शिव ब्रह्मादि दुर्लभ भव बिरिंची दुर्लभ जो प्रेम जगते फेरिल डाली, कागले पाइए खाइल नचिए बाजाइए करताली। आप प्रेमानंद शास्त्री गान करते हैं, जब शिव ब्रह्मा के दुर्लभ कृष्ण प्रेम को इस संसार में बांट दिया है, कांगाल लोग, चोर लोग, दरिद्र लोग वो खाती है और हाथे ताली लगाती है, अच्छा अच्छा है। मतलब प्रबलानंद सरस्वती पाद भी बताते हैं, ब्रह्मा जी वो और क्या, वो सूर्यदेव का भी वहां पर प्रवेश अधिकार नहीं लगा। इसलिए गौरी संप्रदाय के आराध्य देवता है माधुर्य की अधिपति है, जो केवल ब्रज गोपी लोग के अच्छा तरफ माधुर्य को आस्वादन कर सकते हैं और दूसरा नहीं। भगवान माधुर्य जो सब लोग पान करते हैं अपना अपना रस के माध्यम से,
एकमात्र कृष्ण माधुर्य कई रक्त कर्तव्य के अनुगत्य से पान करते हैं, कई शिवल चिराम मधुमंगल उज्जवल ककिल एक सब के अनुगत्य से सक्य माधुर्य शोधन करते हैं, नंद दशरथा के अनुगत्य से नंद और दशरथा के अनुगत्य से वात्सल्य प्रेम का शोधन करते हैं। परंतु मधुर रस माधुर्य को आस्वादन करने के लिए गोपी का अनुगत्य एकांत प्रयोजन है। स्वयं कृष्ण भी राधा बाप लेकर अपना माधुर्य का आस्वादन करते हैं, इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति किसका पास जाएंगे, किसकी आराधना करेंगे, विचार करो। स्वयं कृष्ण जो आराध्य की आराध्य स्वरूप है, सर्वेश्वरेश्वर है, वो अपना माधुर्य आस्वादन करने के लिए यदि राधा बाप को स्वीकार करते हैं, बरत में प्यार करते हैं, तो बुद्धिमान लोग कहाँ जाएंगे, किसकी आराधना करेंगे? ये सब मालूम नहीं होते हैं, इसलिए हर स्तर पर घूमते हैं, ये चाहे वो चाहिए, वो देवता ये देवता उनके पद चलते हैं, द्वारका में निवास करते हैं, फिर वृंदावन में क्यों आते हैं? साल में एक बार द्वारकाधीश वृंदावन में आते हैं, क्यों? किसके लिए? जिनका पाद पीठ में सारे लोकपाल लोग प्रणाम लगाते हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड के समस्त अधिपति लोग उनके भजन करते हैं, वो किसके लिए वृंदावन में आते हैं? एक विशेष इसके लिए आते हैं, जो चीज द्वारका में नहीं है, जो चीज उनमें नहीं है, वो चीज को प्राप्ति करने के लिए द्वारका से रथ लेके वृंदावन में प्रवेश करती है। बलदेव जी अच्छा तरफ जानते हैं, वृंदावन में विहार करके उन्होंने मथुरा से द्वारका में गया है, तो द्वारका में क्या है और वृंदावन में क्या है वो तो अच्छे तरफ जानते हैं। फिर उन्होंने वृंदावन में आते हैं किसके लिए? जो माधुर्य, जो लीला विलास माधुर्य सदन द्वारका में नहीं होते हैं, मथुरा में नहीं होते हैं, और केवल वृंदावन में ही होते हैं। इसलिए वृंदावन में बारंबार रथ यात्रा करते हैं। विष्णु भी ऐसे लालसा से वृंदावन में रथ यात्रा करते हैं। इसलिए संप्रदाय के अनुराग विचार इस प्रकार मान लो, हम कभी नहीं भगवान है जो बहुत सुंदर के संप्रदाय से आश्रय प्राप्त होगा, इसलिए दूसरों को ध्यान मत लगाओ। एक ब्रजंदन कृष्ण चैतन्य के साथ ये गान करो, दादा काम और प्राणनाथ स्मरण बदन खादाव का पा ब्रजंदनंदन। एक गायक गान करते हैं और दूसरा लोग उसका पाली गान करते हैं, तब मूल गायक जो स्थान से, जो सुर से, जो लय से, राग से गान करते हैं, जो दोहर करने वाला है उनको भी वैसे राग में अधिष्ठित होना चाहिए। फलवान इस प्रकार ही होते हैं। चैतन्य महाप्रभु बजाते हैं वृंदावन में, चैतन्य भक्ति को उपदेश किया है, रूप शिक्षा से हम लोग हम जानते हैं। वो भक्ति रसा कहाँ गया, कहाँ से पैदा होते आए, वो कहाँ जाके विस्तारित होते आए, कहाँ पर प्रेम फल दान करते आए। वो जिया बड़े लता ब्रह्मांड बती जाए। महाराज भगवान जानते हैं तो, हाँ
उपजिया बाड़ीलता ब्रह्मांड बदी जाई बिरजा ब्रह्मलोक बदी परम ब्रह्म पाई तदुपरि जाई लता गोलक वृंदावन कृष्ण चरण कल्प वृक्षे करे आरोहण ता विस्तारित हইয়া फले प्रेम फल यामाली चिंचे नित्य श्रवण कीर्तन जल प्रेम फल पाखी पड़े मालिया सदाई लता अवलंबी माली कृष्ण चरण पाई। इसका अर्थ क्या है? भक्ति लता कहाँ पर ब्रांच क्या की? द्वारका वैकुंठ और अयोध्या में ब्रांच क्या की? वो भक्ति लता का ब्रांच वहां पर नहीं आई। देख लो भक्ति लता सीधा चल गई। कहा गई? कृष्ण चरण कल्प वृक्ष का कहा गोलोक वृंदावन। एक ब्रांच भी वैकुंठ में नहीं रखा, दूसरा ब्रांच भी वो द्वारकाधीश के चरण कल्पतरु के ईसाई नहीं के। ये तो कल्पतरु है ही, नारायण का चरण तो कल्पतरु नहीं, राम का चरण भी कल्पतरु स्वरूप है, और द्वारकाधीश का चरण भी कल्पतरु स्वरूप है। परंतु वह पर ब्रांच ना करके, वह पर शाखा विस्तार ना करके केवल सीधा डायरेक्ट चल गया। कहा कृष्ण चरण कल्प वृक्ष में उठा, वहां पर विस्तृत होके प्रेम फल दान दिया। वो प्रेम को आस्वादन करते माली भक्ति लता को आश्रय करके गोलोक वृंदावन जाते। इसलिए चैतन्य की भक्ति विचार संसार में प्रकट किया तो उसका उद्देश्य भक्त धाम कौन है, आराध्य देवता कौन है, विचार करो। चैतन्य भक्ति का आश्रय एकमात्र कृष्ण पाद पद्म ही आई, और कोई दूसरा अवतार का चरण नहीं आई। यहाँ पर विचार ही लगा। चैतन्य देव का उपदेश भी है, बोलो कृष्ण भलो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। मेरे पति यदि सिनेमा है तो एकमात्र कृष्ण ही गाना, कृष्ण अतिरिक्त तो कुछ नहीं गाना। ये तो बताती मोरपति सिनेमा यदि थके छवाकार कृष्ण व्यतिरिक्त तो मैं ना गई प्यार। इसका उद्देश्य क्या है? चैतन्य महाप्रभु सबको वंचित कर देते हैं, सारे अवतार का इनकार कर देते हैं? नहीं, वो तो आए, परंतु राधा जी मानते हैं, सबसे प्रियतम मानते हैं कृष्ण को, दूसरा स्वरूप को उन्होंने उनके लिए लेने की सेवा करने की आवश्यकता क्या है? निष्ठा हो जाए प्रेम तरंग, एक निष्ठ होना चाहिए। तो मौलिक की भाव से कृष्ण के चरणारविंद में जो आकृष्ट हुए हैं उनके लिए और दूसरा की आराधना की आवश्यकता नहीं हो। विचार ले लो। हम यात्रा करते हैं किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण यात्रा करते हैं वृंदावन दर्शन के लिए। एक संसार के लोग यात्रा करते हैं किसके लिए? सब देखा देखी तो रथ यात्रा करते हैं। इन्होंने रथ यात्रा करते हैं किसके लिए? वृंदावन की रथ यात्रा होते हैं, वहां से रथ यात्रा वृंदावन में आते हैं। तो वृंदावन में रथ यात्रा किसके लिए होते हैं? एक रथ यात्रा भगवान ने अपने करते हैं, वो है गोपी का मनोरथ। थोड़ी गोपी मनोरथे मन तेरे मन मते नाम धरे मदन मोहन। गोपियों को मनोरथ में चढ़कर भगवान श्री कृष्ण रासस्थली में जाते हैं। बात जो चैरियट लीला नहीं करते हैं वहां पर, तेज संतरी लोग जो रथ यात्रा करते हैं किसके लिए? भगवान करते हैं वृंदावन धाम दर्शन करने के लिए,
सुंदराचल वृंदावन है, नीलाचल दरगाह स्वरूप है। वहां से भगवान दर्शन करते वृंदावन देखने के लिए। वृंदावन दर्शन की उत्कर्षता से चैतन्य चरितामृत में 13वें अध्याय में इस प्रकार लिखा है, जब वृंदावन दर्शन करने के लिए उत्कंठा हुआ, इसलिए भगवान रथ यात्रा करते हैं। 15 दिन तक घर में घूम के रोते रोते फिर वृंदावन यात्रा किया है। सब लोग जानते हैं, भगवान महिषी के साथ इतना नहा लिया तो बुखार आ गया। तो बुखार के कारण भगवान 15 दिन तक घर से कहा भी नहीं निकालते हैं। परंतु इसका अर्थ क्या है, अपना अंतर घर में रहते हैं, वहां पर से वृंदावन चिंता में विभोर हो जाती है, शेषमेश यात्रा करके वृंदावन में आ जाते हैं। लेकिन लोग रथ यात्रा करते हैं किसके लिए? सबको मजाने के लिए, जनता को मजाने के लिए। भाव तो यही रखो, तो वृंदावन दर्शन करने के लिए भगवान आते हैं। हम एक जगन्नाथ लेके रात बनाते आई और चलाते आई। विचार क्या रखना चाहिए? वो विचार रखना चाहिए। भगवान जो विचार को आश्रय करके रथ यात्रा करते हैं, वो विचार लेके रथ यात्रा करना उचित है। फिर भी वो तो रथ यात्रा क्या है? अपना स्वरूप को प्राप्त करें। जगन्नाथ का स्वरूप वृंदावन का भाव से विगलित हो, इसलिए वृंदावन स्वरूप ही आराध्य है। उन्होंने हमें संकेत दे दिया, हमारा स्वरूप नहीं है, ये तो वृंदावन चंद्र ही आराध्य है, जिनका माधुर्य को थोड़ा कांच से आस्वादन करते ही हम विगलित अनुभव हो गया। मंगलम, ठीक है, और ठीक है, माधुर्य का महाकर्षण, सर्वल्लाद सर्वाकर्षण महारसायन, अपन माधुर्य बरे करे सर्व विस्मरण, स्वरूप ऐश्वर्य माधुर्य पूर्णता, भक्त वात्सल्य आत्मा पर्यंत वदन्नता, ये स्वरूप कहाँ है? भगवान श्री कृष्ण में से है सर्वाकर्षक, सबको आकर्षण करते हैं। न तो केवल गोपी का आकर्षण करते नहीं, सबको आकर्षण करते हैं। हे स्थावर जंगम, सबको आकर्षण करते हैं, सब अवतार को भी आकर्षण करते हैं, सब अवतारों के शक्ति को भी आकर्षण करते हैं। देखो, सर्व प्राणी करे आकर्षण, कृष्ण नव जलधार, जगत सत्सोपन, परिचय लीलामृतदान, दार वंचित धनी चुनी, स्थावर जंगम प्राणी, चेतन को पुलोगत भयदान। देखो, वृंदावन स्वभाव के लिए जब गाय चरण करते अब वंशी बनाते हैं, तो स्थावर जंगम प्राणी भी आकृष्ट हो जाती है। तो आकर्षण के कारण है आह्लाद, सबको आह्लादित करते हैं। आह्लाद का कारण क्या है? रस, महारस है।
ऐसे एक रास कृष्ण में है जिसके कारण सब लोग आप पाई तो बने तो सब लोग वो रस से आकृष्ट होते, इसलिए नाम है कृष्णा। ऐसे ब्लैक बालक को कृष्ण नहीं कहते हैं। सब लोग मानते हैं ब्लैक बालक है, नंद महाराज के ब्लैक बालक, इसलिए नाम है कृष्णा। नहीं, कृष्ण शब्द का अर्थ आकर्षण, किशिष्ट परमानंदे, किशिष्ट परमानंदे, कृष्ण धातु का अर्थ परमानंद, जो परमानंद का धाम चल भाई पर ब्रह्म, उनका नाम है कृष्णा। और किजित परमानंदे, परमानंद के निदान चल भाई, इसलिए नाम है कृष्णा। नेगेटिव पॉइंट क्या है? कोटि जन्मार्जित पापे क्लेशे किसी तो वर्तते, कटी जन्मार्जित पाप क्लेश दारिद्र दुख, इस सब को जो खत्म करते हैं वह है कृष्ण। कृष्ण नाम का नेगेटिव पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट है वो सब आकर्षण करते हैं। नेगेटिव पॉइंट से सबको पाप ताप दारिद्र का नाश करके शुद्ध बनाते हैं, सिद्ध बनाते हैं, स्वरूप दे देती है। कृष्ण माधुर्य के नहीं एक प्रभाव है, वो जीव को स्वरूप दे देते हैं। जैसे गोविंद स्तुति में आए, कर्माणि निर्दान्ति किंतु स भक्ति भाजन गोविंदमादि पुरुषं तमं भजामि। एक कीट से आरंभ करके इंद्रादि देवता को अपना अपना कर्म फल दान करते हैं, परंतु अपना भक्त का कर्म को दान कर देते हैं। उसका भक्ति लोग स्वरूप दान देता है। भक्ति बले प्राप्त स्वरूप दिव्य देव पाई, कृष्ण गुना कृष्ण या भजेतर पाई। कृष्ण माधुर्य का इतना ही आकर्षण है। भक्ति का आदर्श, भक्ति तो जोग बना देती है, भक्ति योग से स्वरूप पैदा होते हैं। जो स्वरूप स्वीकार करके वो कृष्ण माधुर्य को निरंतर आस्वादन करते हैं। इसलिए कृष्ण माधुर्य का स्वरूप, जैसी उत्तम चीज को देखते ही लोभ लगते हैं, लोभ उनको चोर बनाते हैं। लोभ गिरने उनको चोर बनाते हैं। इतना ही माधुर्य वहां पर है, से लालसा रखते हैं तो उनको चोर बना देते हैं। इसलिए बताते हैं भगवान राधा जी का भाव और माधुर्य में इतना ही लालसा गया जो चोर बन गए, चुराई करके अपना स्वरूप को लगा दिया। तो ऐसे ही केवल कृष्ण के लिए जीव को कृष्ण भक्ति, कृष्ण माधुर्य जीव के भीतर, जीव के अंतर में भक्ति को पैदा करते हैं और भक्ति एक स्वरूप देके कृष्ण माधुर्य का आस्वादन कराते हैं। ये है स्वरूप प्राप्ति का रहस्य विचार। पहले विचार ले लो कृष्ण माधुर्य। कृष्ण माधुर्य से जगह आकर्षण होते हैं, आकर्षण के साथ भक्ति बन जाते हैं। आपको देखते हैं अच्छा लगते हैं तो प्यार लग जाते हैं। तो प्यार से क्या होता है? हमारे मन में एक स्वरूप भी पैदा हो जाते हैं, जिसके दौरान हम निरंतर आपको अंतर में देख सकते हैं, आपके साथ चल सकते हैं, मिल सकते हैं। ऐसे ही कृष्ण माधुर्य के एक प्रभाव भी है, वो माधुर्य से जीव आकृष्ट हो जाते हैं। आकृष्ट होने से भक्ति योग को पैदा होते हैं। भक्ति योग जीव को कृष्ण अपना माधुर्य को
वो अपना प्रभु के माधुर्य का आस्वादन करने के लिए एक स्वरूप दे देते हैं, जो स्वरूप स्वीकार करके वो माधुर्य आस्वादन कर सकते हैं। भक्ति वाले दिव्य स्वरूप, भक्ति वाले प्राप्त स्वरूप दिव्य देह पाए और कृष्ण गुण कृष्ण होया भाधे कृष्ण पाए। इसलिए कृष्ण ही विचार कर देखना, संत महिषण जो है, वेद जो बुद्धि सब कुछ है, जहाँ पर माधुर्य नहीं है वहां पर कोई नहीं चलते है, एक चेटी भी नहीं चलते हो। जय श्री राम। गोविंद मंगलम। क्या आरती होगी? आप लोग देख लेना, जहाँ पर मिठाई आए वहां पर चटी बटी सब कुछ आए, वहां पर कितना प्राणी घूमते आए। जहाँ पर मिठाई नहीं आई, कुड़वा नीम आई, तो वहां पर कौन लोग जाती है बताओ? और नीम को खाने के लिए कौन प्राणी जाते हैं वहां पर? कृष्ण माधुर्य को आस्वादन करने के लिए सारे सब लगाते हैं। भक्ति मानो यानी तुम हमें गोपी हो, तुम्हारे नाम आई, ये सब तो अलग बात है, परंतु भक्ति से एक स्वरूप पैदा होता है। जो जब अच्छा प्रभु जाए, तीव्र भक्ति जो होते हैं एक स्वरूप बना देते हैं। जैसे तीव्र भक्ति जो गोपी वंशीधनी श्रवण करते घर में अटक पड़ गया, तब क्या हुआ? तो तीव्र भक्ति के कारण अपना गुरुमय स्वरूप को छोड़ के एक चिन्मय स्वरूप धारण करते ही उन्होंने और दूसरा गोपी के पहले ही कृष्ण के पास पहुंच गए। तो क्या इसका कारण क्या है? स्वरूप तो बना दिया। तीव्र भक्ति योग से स्वरूप स्वीकार करती है। अब जो स्वरूप में कृष्ण भजन नहीं करते और स्वरूप को छोड़ के गोपी वो स्वरूप लेके भगवान के पास जाती है। इसलिए कृष्ण माधुर्य का महादर्शन जब तो आकर्षण में आकृष्ट नहीं होता है, तब तो भजन शुद्ध नहीं हो सकता है। गुना कृष्ण होया कर निर्मल भजन। इसलिए सभी अध्याय में चैतन्य महाप्रभु बारंबार रिपीट किया, गुना कृष्ण होया करे निर्मल भजन। देखो ना, एक सभी प्रकार अर्थ किया है, जितना संसार में आत्मरामी है सब अपने कृष्ण भजन करते हैं। ब्रह्म के पास 7 प्रकार है, परमात्मा के पास 7 प्रकार है, और भगवान के पास 32 प्रकार है, और देव के पास दयारामी है, मनारामी है। ये सब लोग क्या करते हैं? ये सब संयोग करण कृष्ण भजन करते हैं। सारे आत्मारामी जितना है वो भजन करते हैं, तो जिसके लिए तो भजन कृष्ण माधुर्य के श्री प्रभाव आई तो गुणधरी आत्मा रामाक्ष मनायो निर्गंता भी उत्सवे कुर्वन्ते वैवैतुकीं भक्तिं इत्सम्मुतो गुणोधरी। आत्मा रामाक्ष सारे प्रकार आत्माराम लोग मुनिगण आत्मरामीगण और निर्गंतिगण, ये सब भी उत्तम स्वरूप श्री कृष्ण लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण में आयित भक्ति करते हैं, क्योंकि कृष्ण ऐसे एक अद्भुत परमानंद के आधार स्वरूप है, जिनका परमानंद के मां आकर्षण से आत्मरामी आदि सब लोग उनमें आकृष्ट हो जाते हैं और स्वरूप लेके भजन करते हैं। आत्मारामी को अपना स्वरूप लेके भजन करते हैं, क्योंकि आत्माराम स्वरूप से भजन नहीं होता है। इसलिए वो शरीर छोड़ के, वो भाव छोड़ के केवल मात्र कृष्ण माधुर्य को आस्वादन करने के लिए मत का तो गोपी स्वरूप स्वीकार करते हैं।
इसलिए चैतन्य संप्रदाय में ब्रह्मा काशी उपासना ब्रजवधु वर्गेन जकुल्पिता, ये शब्दों को प्रयोग किया है। आए गुरु भाई, आओ जी महात्मा, ये सब हमारे बांधव भाई, बांधव है सब। जो हमें कृष्ण सेवा में नियुक्त किया वो तो बांधव ही है, बांधव है, प्रकृति का बांधव है ये। जो लोग सांसारिक काम में नियुक्त करते हैं हम उनको बांधव नहीं कर सकते हैं, परंतु जिन्होंने हमको कृष्ण सेवा में नियुक्त रख दिया है वही है प्रकृत बांधव। हम आज यहाँ पर चर्चा करते हैं कृष्ण की श्रेष्ठता। कृष्ण श्रेष्ठ किसके लिए है? कृष्ण की श्रेष्ठता कहाँ से स्वीकृत होते हैं, कहाँ से प्रमाणित होते हैं, वो विचार लगा देते हैं। हम यहाँ पर आसना में लगते हैं, विचार करो। बुद्धिमान जो है वो क्या करते हैं? बुद्धिमान अतएव भोली भजे बुद्धिमान जो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं संसार में जितना बुद्धिमान है वो सब कृष्ण भजन करते हैं। अकाम सर्व काम व मोक्ष काम दारदी तीर्थेन भक्ति जगेन जजे तो पुरुषं परम। अकाम हो चाहे मोक्ष काम हो चाहे सर्व काम हो, तीव्र भक्ति जग से परम पुरुष श्री हरि ही भजनीय है। बुद्धिमान जने यदि হয় कृष्ण गुणगान सर्वत्यागी कृष्ण भजे तति उद्धव प्रमाण। संसार में जो बुद्धिमान है, जब बुद्धिमान को कृष्ण गुणगान होते हैं, कृष्ण गुण के ज्ञान हो जाते हैं, तो सब कुछ छोड़ के कृष्ण को ही भजन करते हैं। दयारामी मनारामी जितने लोग हैं वो भी अपना अपना महत्व छोड़ के साधु संगीत से कृष्ण भजन करते हैं। जब तक माधुर्य का शब्द नहीं मिलता है तब तक वो दूसरा चीज लेके घूमते हैं। मैंने कोई आदमी रात पीते हैं, कोई आदमी यहाँ पर क्या मैत्री दाना की अमृत खाते हैं। जब तक अमृत का स्वाद नहीं मिलता है तब तक तो वो देखी घूमती है। भजन करते हैं किसके लिए? एक नंबर कारण है हमारा स्वरूप देवता कौन है? जीव का स्वरूप कृष्णदास स्वरूप है, कृष्ण नित्यदास स्वरूप है। और इसका धर्म क्या है? कृष्ण माधुर्य सदन, कृष्ण प्राप्ति सेवामृतो माधु समुद्रे मज्जन। उद्देश्य क्या है? कृष्ण माधुर्य सदन। और माधुर्य सदन करने के लिए यह कि स्वरूप लगाते हैं। ये माधुर्य और नारायण में नहीं है, कोई अवतार में भी नहीं है, ये माधुर्य द्वारकाधीश में भी नहीं है, जिसके कारण द्वारकाधीश स्वयं शिकार स्वरूप शिकार करके कृष्ण माधुर्य आस्वादन करते हैं। आप थोड़ा बताएं, आपकी वजह से आप थोड़ा बताएं। आप यहाँ पर आए, come here and explain whatever I said. Explain in English whatever I said, whatever I spoken.
चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। So the beginning of the class, Vijayavad Maharaj, this was Vijayavad Maharaj, he was saying how people are worshipping the different incarnations and different gods and goddesses. But we say that Krishna himself is the root of all incarnations. And whom does he worship? He worships Srimati Radharani herself. Therefore, this is called the Gaudiya mission. This is called first the mission of Gauri Devi, Srimati Radhika herself. And now it's called the Gaudiya mission, he says. So therefore, he says, like every temple is like a Chaitanya research center. In every temple, like all the Matvasis, they should do like research. Why Mahaprabhu appeared in this world? That Krishna, he appeared as Mahaprabhu for which reasons? To taste the sweetness of Srimati Radhika's prem, no? And Chaitanya Charitamrita's mentioned. So, in this way, Maharaj was saying that how in this Gaudiya mission, the principal objective of Krishna is that he descends as Mahaprabhu to taste his own sweetness. No, so this sweetness that he himself has, he cannot taste by his own self. Therefore, appearing with the mood and complexion of Srimati Radhika, he has descended to this world to taste that sweetness. And Maharaj is saying that that sweetness cannot be tasted even in Dwaraka also. That sweetness cannot be tasted even in Mathura. That sweetness can be tasted only here in Vrindavan, not in any other place. So, therefore, we see that what is the meaning of this Rath Yatra? Rath Yatra is that Krishna is coming from Nilachal, it is Dwaraka, he is going towards Sundarachal, that is Vrindavan, to taste that very sweetness of Srimati Radhika's prem. So therefore we see that people have many different misconceptions. But we must know the root of all conceptions, that is that Krishna himself has taken the shelter of Radharani's mood, Radharani's complexion, and has appeared as Mahaprabhu. And Maharaj is quoting some verses from Chaitanya Charitamrita, where he was saying that the gardener, he plants the seed here in his heart, and that seed gradually grows into a tree, this Prem Kalpataru, this creeper of Prem, and then Prem Kalpalata, and then gradually this creeper grows all the way and goes to Golok Vrindavan. And then goes to Golok Vrindavan, and there it gives the fruits of Prem. So that fruits of Prem is not had in Dwaraka or in Mathura, but in Golok Vrindavan. And there, this devotee who is in the stage of Prem, he relishes these fruits. And then gradually he realizes his Swarup in this way. So when Krishna is tasting his own sweetness, he is actually making all the jivas realize their Swarup. And so in this way, it's not that only Krishna is tasting his own sweetness, but rather by him tasting his own sweetness, he is also inspiring all the other jivas to have a drop of that sweetness. And what is the meaning of having a drop of that sweetness? It means the jiva is realizing his own Swarup. And then accordingly he is serving in that particular relationship. जैसे एक बार जोड़ेंगे जो हमने शुरुआत में कहा था कि चार जैसे ब्रह्मा से एक संप्रदाय निकले और फिर विष्णु से संप्रदाय निकले उसको किसे विष्णु स्वामी से श्री से हाँ और क्या और श्री से मनोज से रामानुज से उनका आचार्य द्वारा उनका आचार्य के द्वारा
दो महंतो, दो आचार्य। इसमें से दो आचार्य नारायण उपासक है, जैसे मध्वाचार्यवाद और रामानुजाचार्यवाद। ये वैकुंठ की उपासना प्रकाश किया है। परंतु दो महात्मा जब विष्णु स्वामी निम्बार्क वो केवल राधा कृष्ण की उपासना में राग भजन की प्रकाश किया है। परंतु ये माध्यम तो ब्रह्मा के माध्यम से विष्णु हमारे मध्वाचार्यवाद नारायण की उपासना विषय उपदेश किया है। और निम्बार्क माने रामानुज स्वामी श्री लक्ष्मी देवी के माध्यम से नारायण की उपासना पद्धति को प्रकाश किया है। और चतुष्सन की भाव लेके निम्बार्क राधा कृष्ण की उपासना प्रकाश किया है। विष्णु स्वामी ने और शिव का भाव लेके शिव का अनुगत्य से राधा कृष्ण की उपासना प्रकाश किया। परंतु ये गौड़ी संप्रदाय में हमारे गौड़ी संप्रदाय के प्रवर्तक स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने संग राधाजी के माध्यम से विष्णु स्वामी से महाराज विष्णु स्वामी शिव 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 के अनुगत्य से बदल लगाते हैं। एक बार चतुष्सन के अनुगत्य से जुगल उपासना है इसमें। श्री संप्रदाय लक्ष्मी देवी के रामानुजाचार्य लक्ष्मी के अनुगत्य से वो नारायण की उपासना प्रकाश किया है। और ब्रह्मा जी मध्वाचार्य बाद ब्रह्मा के अनुगत्य से वो नारायण की उपासना प्रकाश किया। महाप्रभु स्वयं कृष्ण ही राधा जी का भाव लेके राधा जी के माध्यम से कृष्ण माधुर्य का साधन के लिए करने के लिए जो माधुर्य को प्रयास किया। So Maharaj is explaining the speciality of the Brahma Mata Gaudiya Sampradaya. Saying in the Sri Sampradaya, Ramanujacharya, under the guidance of Sri Lakshmi Devi, he established the worship of Lakshmi Narayan. And in Vishnu Swami Sampradaya, under the guidance of Lord Shiva, Vishnu Swami, he established the worship of Radha Krishna. And in the Nimbaditya Sampradaya, under the guidance of the four Kumaras, again the worship of Radha and Jugal Kishore. So here, so there also in Jugal Kishore in Nimbaditya Sampradaya. And in this Madhva Sampradaya, Madhvacharya, under the guidance of Brahma, he established this worship of Lakshmi Narayan. So in this way, and in the Gaudi, Krishna, under the guidance of Radha, he has established the worshipping of the Krishna. So then in this, the speciality of the Gaudiya line is that Krishna himself, under the guidance of Gauri Devi, Srimati Radhika herself, has established this Gaudiya line. And Maharaj is also saying that how Brahma, desiring to relish this prey, he appeared as Gopinath Acharya. And he appeared as Gopinath Acharya, while Brihaspati appeared as Sarvabhauma Bhattacharya. So this way, even in this form as Gopinath Acharya, Brahma, he also relished this bhav that Mahaprabhu came to do. Next, go with it. So next we have this Nagar Sankirtan. Everyone will leave from the temple at 2 o'clock. 2 o'clock, like 10-15 minutes, even if there's delay. Location is from our temple. I think we start from here, and then as and when more and more devotees start arriving, then we'll have more and more
ideas where we'll go, because I'm not sure where we'll exactly go. I think we'll go in front of ISKCON and then some gullies there. There's a lot of cars. The path is given. So we'll just follow one particular path, one small parikrama, not big one. There is Rosagi, then school to So we just go to one small parikrama. We'll start at 2 o'clock. So everyone be ready. Take the sadhana and be ready. Oh, we are big.